हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की। जो ग्रेविटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन में एक फोर्स निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं F बराबर G m1m2/r²। अगर दो बॉडी दिया हुआ है और दोनों बॉडी के मास और उसके बीच का दूरी दिया हुआ है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का मान निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जी का वैल्यू बहुत कम होती है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है, वो होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 10⁻⁻11 होती है, जो बहुत कम वैल्यूज है 10⁻11। इसीलिए इसकी जो फोर्स होती है वो बहुत कमज़ोर फोर्स होती है, बहुत वीक फोर्स होती है। क्लियर। अब यहाँ पर है m1 m2, हमेशा इसकी जो फोर्स होती है अट्रैक्टिव होती है, टुवर्ड्स द बॉडी होती है। ओके। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ड्यू टू मैं सेल के लिए लिखा हूँ तो आउटसाइड में रहेगा तो Gm/r², r ग्रेटर देन r। कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ द सेल है, और स्मॉल r जो है वो सेंटर से, जहाँ पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ सेल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सेल एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर r ग्रेटर देन r है। ओके। अब देखो, आउटसाइड द सेल हो गया, ऑन द सेल तो Gm/r², यहाँ पर कैपिटल R भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इनसाइड द सेल, अंदर में सेल खोखला है तो इसीलिए फील्ड क्या है, 0 है। अब बात करते हैं इसके हम ग्राफ का, मतलब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या है इसकी ग्राफ हम कैसे दिखाएंगे? ग्राफ जो दिखाएंगे वो फील्ड वर्सेस, ये हो गई फील्ड, ये हो गई आपको फील्ड हो गई, और ये हो गई आपको R। ओके। तो फील्ड वर्सेस हमको क्या दिखाना है, R दिखाना है। तो है क्या कि भाई सेंटर, तो सेंटर पर क्या हो गया 0, और उसके अंदर क्या हो गया 0, और ये R बराबर क्या हो गया R। ये है क्या R लेस देन कैपिटल R, ये हो गया R ग्रेटर देन कैपिटल R। और यहाँ पर जाकर सतह पर एक बार क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसका मान कितना था Gm/r² लिखिए चाहे कैपिटल R²। उसके बाद 1/r² से घटता था। अब सवाल ये रहा कि निगेटिव में क्यों ड्रॉ किए हैं आप? निगेटिव में इसलिए ड्रॉ किए हैं कि उसका फोर्स या फील्ड या जो भी क्वांटिटी है उसकी, वो हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, यानी टुवर्ड द सेंटर होगी। तो अट्रैक्टिव के केस में हम लोग निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आ गई, क्लियर है भाई। अब हम बात लिखते हैं क्या, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर, तो E आउट को लिखते हैं भाई, तो E आउट को लिखेंगे तो Gm/r², सेम उसी तरह से जैसा मैंने लिखा था। E ऑन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से Gm/r², सेम वैसा ही लिखेंगे। R बराबर कैपिटल R है, यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R है, और E जो ऑन है, सॉरी E जो इन है वो क्या लिखेंगे, Gm/r कितना लिखेंगे, कैपिटल R² इंटू R लिखेंगे। R ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सॉरी R लेस देन R हो जाएगा। ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, E सेंटर, तो E सेंटर पर क्या करेंगे बच्चों, 0 करेंगे, क्योंकि R क्या हो जाएगा 0, तो आपको पता है कि 0 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसी में ड्रॉ करते हैं। देखो भाई ड्रॉ करते हैं, अंदर में सेंटर पर क्या है भाई 0, तो लो 0 आ गया, सेंटर पर 0 आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r, यानी लिनियरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। समझ में आया? ये क्या है भाई 1/, r है, और E क्या है भाई 1/r² है। कहानी खत्म, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्या, फील्ड हो गया, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की जब आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे आप, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि पोटेंशियल आप लिख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही होगा, है ना V। तो V बराबर अगर पॉइंट मास की बात करते हैं तो Gm/r, अगर R दूरी स्मॉल ले लेते हैं। अगर कोई रिंग है ना, V रिंग के लिए, तो V रिंग के लिए लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं -Gm/r² प्लस x² अंडर रूट। कहानी खत्म। अब देखो भाई, फिर वही बात,
फॉर सेल, फॉर सेल, सेल के लिए बात करेंगे तो वी आउट, वी आउट में क्या लिखेंगे माइनस जी एम बटे आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब? आर ग्रेटर देन आर पे। वी ऑन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस जी एम बटे स्मॉल आर, कब लिखेंगे? आर बराबर आर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, इन की बात करते हैं, तो भी इन जो होगा बच्चों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या वैल्यू रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी जो सतह पर रहेगी वही रहेगी। सतह पर क्या है भाई? जी एम बटे कैपिटल आर, वही क्या रहेगी? इन रहेगी। अच्छा सेंटर पर रहेगी, या सेंटर वी सेंटर पे वही बात रहेगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर, है ना। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जब फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जब फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो देखो भाई यहाँ पर आप डायग्राम इसको ड्रॉ करो, तो ये हो गया आर, ये होगा कौन? भी, ये हो गया क्या? जीरो। ओके, अब यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, देख रहा ना ये कांस्टेंट वैल्यू है। कितना है? माइनस जी एम डिवाइडेड बटे कैपिटल आर, ये कांस्टेंट रहेगा। सेंटर पर भी वहीं, सतह तक वहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद घटेगा, हो गया, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं कि इसके सेल का हो गया। फॉर सॉलिड के लिए बात करते हैं, तो फॉर सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें दो बातें का ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सॉलिड, फॉर सॉलिड, तो फॉर सॉलिड में अगर हम बात करें तो ऐसे लिखेंगे वी आउट, आउट है ये, माइनस जी एम बटे आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑन क्या लिखेंगे? माइनस जी एम बटे स्मॉल आर, आर बराबर कैपिटल आर। और वी क्या लिखेंगे? इन, समझिएगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बटे 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2r क्यूब, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब r बराबर r हो जाए तो v का वैल्यू निकालते हैं, माइनस जी एम, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो गया 3r स्क्वायर, तो हो गया ऊपर क्या? 2r स्क्वायर, सिर्फ मिलेगा क्या? जी एम बटे आर, कोई प्रॉब्लम? सोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि r इक्वल टू जीरो, तो v सेंटर इज इक्वल टू मिलेगा माइनस जी एम इंटू 3 डिवाइडेड बटे 2r, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। ये देखिए, ये माइनस जी एम बटे आर है, ये 1.5 जी एम बटे आर है, ये माइनस जी एम बटे आर है, ये कितना है? माइनस 1.5, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा, तो 1.5 है ना, ये मिलेगा आपको 1.5 का वैल्यूज मिलेगा। तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ पर हो गया कि v इक्वल टू माइनस जी एम बटे कितना, ओके। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? v, ओके, और ये हो गया आपका r, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है? यहाँ पर है, निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू, तो कम होगा तो क्या होगा? डाउन होगा, बोलो यार। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, तो ऐसे ये जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ मिलेगा कौन? माइनस जी एम डिवाइडेड बटे कैपिटल आर, यहाँ पर मिलेगा माइनस 3/2 जी एम डिवाइडेड बटे आर, और उसके बाद क्या होगा? फिर इस तरह से चला जाएगा, ये हो गया क्या? आर जीरो पर, ये वैल्यू हो गया आर जीरो पर, और यहाँ से आ जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज होगी, क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्कैप वेलोसिटी, भी स्कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैप वेलोसिटी। तो स्कैप वेलोसिटी में होता है 2gm, याद रखिएगा, 2gm रेडियस ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए g बराबर क्या होता है भाई? g बराबर होता है gm बटे r का स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पर r स्क्वायर तो वहाँ पर करेंगे पुट, तो क्या करेंगे? v स्कैप इज इक्वल टू कर देंगे रूट अंडर 2gr, याद रखिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या करते हैं? तो ये करते हैं gm डिवाइडेड बटे r प्लस h करते हैं, डिवाइडेड बटे r प्लस h करते हैं, याद है।
तो यहाँ पर h बराबर अगर हम 0 कर दें तो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे gm डिवाइडेड बटे r। तो भाई देखो भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम बात करें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे स्कैप इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्कैप वेलोसिटी डिवाइडेड बटे √2। बड़ी काम का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। अब यहाँ पर हो गया ये। अब इसमें हम बात करने वाले हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए टाइम पीरियड की हम बात करें, समझिएगा, टाइम पीरियड, तो सबसे पहली बात कि टी को हम लिखते हैं s बटे v लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसको कैपिटल टी लिख देते हैं और 2 पाई r लिख देते हैं एक रिवोल्यूशन के लिए। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, √gm बटे r लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो आ गया भाई टाइम पीरियड। इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 2 पाई √r³ डिवाइडेड बटे gm, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई √gm, ये कांस्टेंट हो गया, √r³ यहाँ पर हो गया t। आप ऐसे भी लिख सकते हैं t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³। दिस इज केपलर्स लॉ, t1 डिवाइडेड बटे t2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बटे r2 t1 बाई t2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 3/2। गुड आउट। t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू r1 बटे r2 3/2, ये एक केपलर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब बात यहाँ पर आती है एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें एक लाइन में मैं लिखता हूँ एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm डिवाइडेड बटे r। अगर बात करूं क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v²। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता ही है, 1/2 m √gm डिवाइडेड बटे क्या होगा r, इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये मिल जाएगा gm डिवाइडेड बटे 2r। आप इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर है अगर मैग्नीट्यूड ले लूँ तो, ओके। अब बात करते हैं क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हो गया 1/2 g कैपिटल R स्मॉल m r और माइनस g कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बटे r। तो ये मिलेगा आपको माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है निगेटिव टोटल एनर्जी। तो पहले से निगेटिव है ही, निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, gm डिवाइडेड बटे क्या हो गया 2r। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। तो इसको याद रखेंगे, ये सब एनर्जी के फार्मूला हो गए, ओके। अब बात करते हैं क्या, ये सब के सब एनर्जी के फार्मूला है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं, एनर्जी का फार्मूला। अब हम बात करेंगे केपलर्स लॉ, ठीक है। तो इसमें पहला एक जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, याद रखना होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। सन कहाँ होता है, सन एट फोकी, इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, इसमें क्या होता है कि एरियल जो वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी वो होती है dA/dt और इसमें होता है L/2a, मतलब L/2 पाई ऊपर होता है ना। और इसमें क्या होता है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी d/dt L/2a और एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो कांस्टेंट हो गई। और यहाँ पर होता है लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है जरा समझिएगा, इसमें जो होता है टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर मैक्स प्लस आर मीन डिवाइडेड बाई 2, इसका पावर जो होता है ये स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब होता है। या ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन रेडियस, मीन रेडियस, मीन क्या लिखा हूँ, रेडियस। या ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्यूब, यानी वही हो गया टी डायरेक्टली पर आर के पावर 3/2। अगर आप इतना फार्मूला को प्रैक्टिस करते हैं और मेमोरी में रखते हैं और एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वाकई आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नीट का जो है वो नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।